नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल सीजी के वीडियो में एक बार सभी दोस्तों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि सभी को पता है दोस्तों, आज मैं हूं मेरे प्रिय मित्र करण टंडन के पास, जो कि 2023 का शिक्षक भर्ती का एक सिलेक्ट बंदा है। तो आज हम लोग पूरा स्ट्रेटजी क्या रही जब शिक्षक भर्ती की तैयारी की और सीजी टेट की तैयारी की क्या स्ट्रेटजी रहती है, पूरा सभी बच्चों का कमेंट आते रहता है। तो उस कमेंट को मैं ध्यान में रखते हुए आज पूरा जितना आप लोग का प्रॉब्लम आती है उस सभी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए पूरा स्ट्रेटजी क्या रहा, आज मैं करण सर से बात करना चाहूँगा। और मिलिए सर। करण सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज बच्चे लोग का यही सवाल रहता है कि सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे कि फरवरी में सीजी टेट के एग्ज़ाम है जी। तो सीजी टेट की एग्ज़ाम है और साथ हम पैदल चलते बात करते हैं। तो सीजी टेट की एग्ज़ाम है और साथ में फिर अक्टूबर नवंबर में शिक्षक भर्ती भी आ जाएगा, ऐसा सबका मानना है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, तो आएगी ही जहाँ तक है। हाँ, बहुत है अभी श्योर है। हाँ, तो मैं यही पहले पूछना चाहूँगा कि सीजी टेट और शिक्षक भर्ती की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चे लोग को किस चीज़ में फोकस करने चाहिए? देखिए, बीएड या डीएलएड करने के बाद तो सबसे पहले यही प्राथमिकता रहता है कि जितनी जल्दी हो सके सीजी टेट या फिर सी टेट क्वालिफाई कर लें। हाँ, है ना। तो जो सीजी टेट या सी टेट क्वालिफाई हैं वही फिर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। हाँ, हाँ। तो वही है, सीजी टेट या सी टेट के लिए सबसे पहले है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई किया जाए। और इसमें प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि सीजी टेट और सी टेट अगर पढ़े हैं तो आधा सिलेबस हम लोगों का लगभग सिलेबस कंप्लीट ही हो जाता है। अच्छा, शिक्षक मतलब सीजी टेट का तैयारी करते रहेंगे फिर भी हमारा लगभग शिक्षक भर्ती भी तैयारी हो जाता है। हाँ, मतलब एक तैयारी में 2 एग्जाम एक साथ निकाल सकते हैं। अरे वाह, ये बेनिफिट है। तो सुन रहे हो आप सभी लोग दोस्तों कि मतलब हम सीजी टेट की तैयारी करते, सी टेट की तैयारी करते भी हम शिक्षक भर्ती की 90% सिलेबस कवर कर सकते हैं जी। हाँ, तो कुछ बताइए कैसे करनी चाहिए इन लोग को तैयारी, खास करके अभी फिलहाल सीजी टेट के बारे में बताइए। तो पहले सीजी टेट का सबसे पहले आप वही है, सिलेबस जो सब करते हैं सिलेबस निकलवा लीजिए। हाँ, सिलेबस में टॉपिक वाइज अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, सुन लीजिए, सिलेबस पहले हाथ में होना जरूरी है। हाँ, हाँ, सिलेबस हाथ में रहे। उसके बाद अपना सब्जेक्ट, क्योंकि सब स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड के रहते हैं। हाँ, सबका इंटरेस्ट अलग रहता है सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ने में। ठीक है। जैसे मेरा इंटरेस्ट, मैं अपना पर्सनली बताना चाहूँगा, बाकी अपने लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। मैं हिंदी पे पहले फोकस किया है ना, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है। लिमिट से बस है कम, मतलब हिंदी को हम कम पढ़ के भी एक स्कोरिंग नंबर ला सकते हैं। ठीक, कहाँ से क्वेश्चन आता है वो क्लियर रहता है लगभग। उसके बाद मैथ्स हो गया। अब इसमें तो जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं लोग थोड़ा से हो जाएंगे, लेकिन मैथ्स को किया जा सकता है। आप चाहे, वो मैटर नहीं करता कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस से हैं या मैथ्स हैं, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोग का 10th लेवल का आता है ना। उसको कोई भी स्टूडेंट करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा, है ना। तो मैथ्स पर फोकस किया जा सकता है। उसमें भी चलते बात करते हैं सर। ठीक, तो मैथ्स का तैयारी हो गया, हिंदी का हो गया। इसी तरह सीडीपी के भी बहुत सारे कंटेंट के अभी स्रोत हैं। अच्छा, सीडीपी के ना। हाँ, तो सीडीपी की तैयारी आप कौन से किताब के किए हैं टंडन सर? किताब तो सीडीपी के लिए मैं नहीं पढ़ा हूँ। एक घटना चक्र पढ़ा था। अच्छा, घटना चक्र। हाँ, घटना चक्र पढ़ा था। उसमें तो जनरली ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, हाँ। और थ्योरी थोड़ा से कम एक्सप्लेन रहता है। तो मैं यूट्यूब से कंप्लीट किया हूँ उनका। हाँ। तो सेंट्रल लेवल में जैसे सी टेट का पढ़ाती हैं एक हिमांशी मैम करके, लेट्स लर्न उनका चैनल है। अच्छा, हाँ, तो हाँ। उनको प्रीफर किया। अच्छा, हाँ। उनका मैराथन क्लास पहले देखा तो मुझे अच्छा लगा उनका। अच्छा। काफ़ी इंटरेस्ट लगा और उनका कंटेंट अच्छा लगा। मुझे लगा कि कम समय में अच्छा तैयारी हो रहा है। तो मैं फिर इसको कंटिन्यू, उनके जो मैराथन क्लास है उसको बार बार रिपीट किया, रिवीजन किया, तो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद मैं जस्ट सी टेट का एग्ज़ाम था मेरा, तो उनको रेंडमली देखकर मैं चला गया था। हाँ। तो वहाँ पर बहुत बेनिफिट हुआ एग्ज़ाम में मुझे। अच्छा, सी टेट मेरा फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई हो गया। सी टेट फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो गया। ग्रेट हो यार आप। हाँ, उसके बाद मुझे लगा कि उनका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ। अच्छा। फिर उन्हीं के बेस पे 1-2 बार रिवीजन करने के बाद सीजी टेट दोबारा हुआ जब स्टेट में, तो सीजी टेट भी क्वालिफाई हो गया फर्स्ट टाइम में। हाँ, गुड यार। और फिर सेकंड टाइम में सीजी टेट दिया, वो भी क्वालिफाई हो गया। हाँ, तो मतलब इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सर का कहना है कि मतलब जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको हमें सबसे पहले उसको ध्यान देना है, उसको छोड़ना नहीं है।
और सिलेबस के अकॉर्डिंग सबको ख़त्म करना है। सर का हमारे ही सजेशन है। तो और शिक्षक भर्ती जैसी आई 2023 में, हाँ, तो उसके स्ट्रेटजी कैसे रहा आपका? उसका वही था, मेरा टेट के दौरान बहुत कुछ कंप्लीट हो गया था। अच्छा, और जनरली मैं पहले से कंपटीशन फील्ड में था, तो हिंदी वाला पार्ट जैसे मैंने बताया, और मैथ्स वाला पार्ट हो गया, हाँ, और CGGS का हो गया, हाँ, है ना। तो ये लगभग एवरेज तैयारी हो चुका था मेरा। हाँ, और उसके बाद जीके के लिए, तो जीके के लिए मैं एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉलो करता हूँ। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के माध्यम से रिवीजन करता हूँ। तो उसमें जो पॉइंट्स छूटा रहता है या भूलने जैसा हो जा रहता है तो वो रिकवर हो जाता है। तो एग्ज़ाम हॉल में वो मतलब हाँ, जो कंपटीशन का आप साथ तैयारी भी करते रहे, और मतलब जो पहले से CG टेट का और C टेट की तैयारी करते उसमें मतलब हो ही गया था, ऐसा था। हाँ, मतलब लगभग सिलेबस कंप्लीट करना अनिवार्य है। हाँ, सिलेबस कंप्लीट करना। ठीक। और ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे थे आप, मतलब ऑब्जेक्टिव? जी, हाँ। तो जैसे कि कोई टॉपिक थ्योरी भी बचा हुआ है, नहीं पढ़ पाए हैं। अच्छा, हाँ। तो कई लोग बोलते हैं कि इस टॉपिक को तो पढ़ा नहीं हूँ, एग्जाम में नहीं बन पाएगा। हाँ। तो उसमें एकदम से छोड़ना नहीं है उसको। अच्छा, हमको अंतिम समय में देखना है कि उसमें से कम कुछ तो स्कोर कर पाए। अच्छा, हाँ, मतलब बच्चे तो पूरा कभी कभी सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ। तो कुछ बच जा रहता है। हाँ। उसे बच्चे को कम से कम पूरा खत्म करे, लेकिन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके ही खत्म हाँ, करें। कम से कम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लो। हाँ, या फिर सही, यूट्यूब सही। में ऑब्जेक्टिव का रहता है हाँ, बहुत सारा, तो यूट्यूब का प्रीफर भी कर सकते हैं। सुन रहे हो बच्चों, मतलब हाँ, जो हमारा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा था, जितना पढ़े हो तो पढ़े ही हैं, लेकिन जो टॉपिक छूट जा रहता है उस टॉपिक को हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके भी उसको हम कवर कर सकते हैं कम समय में, ऐसा सर का कहना है। जी, तो उसमें एक उम्मीद बना रहता है कि एग्जाम हॉल में चलो नहीं पढ़ पाया हूँ तो कम से कम उसमें से कुछ आ जाए। अच्छा। और जनरली उसमें से फ़ायदा हो ही जाता है, कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। तो जो पोर्शन एकदम जीरो जाता रहता है उसमें कुछ आ जाता है तो वो स्कोरिंग आ जाता है। ठीक, ठीक, ठीक। तो रैंक कैसा रहा आपका, कितना रैंक बना था? रैंक तो ठीक ही था, आ गया था मेरा, फर्स्ट लिस्ट में ही आ गया था। फर्स्ट लिस्ट में आ गया था। जी, ठीक, चलो। एवरेज था। एवरेज था ना? हाँ, चलो, बहुत अच्छा लगा करण सर आपसे बात करके, और बच्चे को इससे काफ़ी सीख भी मिलेगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे, और हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे सर, ऐसे ही, और हमें ऐसे सजेस्ट करते रहिएगा। और बच्चे लोग, आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और किसी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको समस्या जाते हैं आप लोगों को, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि उसके टॉपिक बारे में बात भी कर सके और वीडियो भी बना सके। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।